बदायूं में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने की वजह से यह हादसा हुआ है। सिद्धार्थनगर में आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार के कारण आज एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसमें बच्चा और पति घायल हो गया है, जिनके इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जिसमें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बस्ती के लिए रेफर कर दिया है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर लगातार पहुंच रहे हैं। यहां जगजीतपुर क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथियों का झुंड पहुंचकर उत्पात मचाता है। कल देर रात जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया। झुंड के 4 हाथी काफी देर तक कॉलोनी में चहलकदमी करते रहे। अंतरगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान के जिला संयोजक एवं नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग की गाड़ी नाली में बहने के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें सकुशल निकालकर पखनू लाया गया था। उसके बाद कांग्रेस नेता विश्राम गावड़े ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अच्छा बहाना है। दंतेवाड़ा के लाड़िला किरंदुल एनएमडीसी द्वारा बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति के लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा बांटा गया है। जिला प्रशासन की निगरानी में बाढ़ पीड़ित परिवार को BIOP स्कूल सभागार में मुआवजा राशि दे रात तक वितरित की गई है। कुल 266 पीड़ित परिवारों को राशि का चेक दिया गया है। पीड़ित परिवारों को राशि मिलने के बाद उनके चेहरे खिल गए। सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर में 2 किन्नरों के बीच गुट विवाद हो गया है, जिसमें हुमा किन्नर उर्फ वासिफ ने बताया है कि इस क्षेत्र में कुछ युवक किन्नर का रूप धारण कर जबरदस्ती बधाई मांगते हैं, जिससे लोगों में किन्नरों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। हुमा किन्नर ने क्षेत्र में फर्जी किन्नरों की जांच की मांग की है। वहीं हुमा किन्नर ने उन पर किन्नर ग्रुप पर सुरक्षा की मांग की है। उन्नाव में मंगलवार की सुबह उन्नाव पूर्वा मार्ग पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस दुर्घटना में एक ट्रक का चालक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरे ट्रक में सवार चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवीन स्वास्थ्य केंद्र सिरौली में तैनात एक ANM के रिश्वत लेते हुए फोटो वायरल हुए हैं, जिसमें ANM अलग अलग लोगों से रिश्वत लेते हुए दिख रही है। जानकारी के मुताबिक ANM नवीन स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। यहां आने वाली गर्भवती और प्रसव कराने वाली महिलाओं से ANM अवैध रूप से रुपए वसूलती है। जबलपुर में 2 सहकारी समितियों की जांच के दौरान यूरिया, SSP और DAP घोटाला सामने आया है। दरअसल कलेक्टर को लगातार सेवा सहकारी समिति के खिलाफ उर्वरक की कालाबाजारी की जानकारी मिल रही थी। कलेक्टर के आदेश पर कृषि अधिकारियों ने जांच की। जांच में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। खैरागढ़ में बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के इतवारी बाजार, नगरपालिका ऑफिस के पीछे धर्मपुरा और टिकरापारा जैसे क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लोगों को प्राथमिक शाला नंबर 1 और सांस्कृतिक भवन में स्थानांतरित किया गया है। आज़ादी के 77 साल बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। छत्तीसगढ़ के MCB जिले की भरतपुर जुनवा ग्राम पंचायत की जटखैरी मोहल्ला गांव विकास को तरस रहा है। इस गांव में ना तो सड़क है, ना ही बिजली पानी की व्यवस्था है। PM जल जीवन मिशन की योजना भी यहां पर पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह एक से बढ़कर एक मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियां स्थापित की गई हैं, लेकिन आगरमालवा जिले में करीब 50 से 60 किलो वजनी कागज से बने गणेश जी की मूर्ति इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। करीब 30,000 रुपयों की लागत से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है। बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। मामला गुड़ियारी के गौगांव रिंग रोड की है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। बरसाना में राधा अष्टमी महोत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। इस साल राधा रानी को 5252वां जन्मदिन मनाया जाएगा,
मनाने के लिए श्रद्धालुओं के साथ सखियां बरसाना पहुंची हैं। 11 सितंबर को राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासन ने हर मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया है। यूपी के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। भेड़िया मंगलवार सुबह 4 बजे महसी तहसील के हरवंशपुर गांव में घुस रहा था। तभी सर्चिंग टीम और ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर भेड़ियों को घेरा और उसके पीछे दौड़े। भेड़िया उसी दिशा में भागा जिधर वन विभाग ने जाल लगा रखा था, उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया। उत्तराखंड में बारिश का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश के बाद डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। देहरादून में अब तक 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि इसे देखते हुए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, साथ ही दवाइयों का छिड़काव भी कर रही हैं। फतेहपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गैंगस्टर शेख एजाज उर्फ बॉक्सर की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पानी मोहल्ला में रहने वाले शेख एजाज पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से माफियाओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। खरगोन में एक युवक ने फाइटर रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है और यह 100 मीटर की दूरी से आग पर काबू पा सकता है। निर्धन परिवार में जन्मे अमन ने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 8वीं तक की पढ़ाई की। अगर इस पर जोर दिया जाए तो ये एक होनहार वैज्ञानिक बन सकता है। लांजी में पिछले 16 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण किरनापुर गांव में अधिकांश घरों में पानी भर गया है। इस स्थिति से ग्राम पंचायत के विकास के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से पहले व्यवस्थाओं का ढिंढोरा पीटने वाले जिम्मेदार अब सड़कों पर बह रहे बारिश के पानी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। सुल्तानपुर में सराफा की दुकान पर हुई डकैती के मामले में पुलिस को अब तक मात्र 10% माल ही बरामद हुआ है, जबकि पीड़ित के मुताबिक लूट तकरीबन 1.5 करोड़ की हुई थी। एनकाउंटर होता है, बदमाश पकड़े जाते हैं, लेकिन माल की बरामदगी मात्र 10% ही होती है। अभी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख का माल और बरामद होना बाकी है। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में ग्राम सुक्कू खेड़ा के पास एक युवक ने बाइक सवार लुटेरों ने 2,80,000 रुपए लूट लिए हैं। लुटेरे तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित छगनू प्रसाद टिकरा उमे गांव का निवासी है। थाना बिलसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के कब्जे से अवैध तमंचा, चाकू और कारतूस बरामद किया है। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट को डिग्रियां और मार्कशीट सौंपी हैं। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भारत और अमेरिका की खोज करने को लेकर गलत इतिहास पढ़ाने की बात कही है। कहा, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। कोतमा में रेत ठेकेदार के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हुआ है। ठेकेदार के कर्मचारी के खिलाफ लाहसुई गांव की महिलाओं ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रेत ठेकेदार के कर्मचारी आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, बिना वजह के महिलाओं और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अनंत सिंह कंसाना ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा को किसानों की अपमान यात्रा बताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कंसाना ने कहा है कि देश में कई साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उन्होंने किसानों के सम्मान में क्या किया ये बताएं। हरदोई जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सुष्मिता सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मोटराइज दोना पत्तल मेकिंग मशीन एवं पॉपकॉर्न मशीन वर्ष 2024-25 हेतु 10-10 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। मोटराइज्ड दोना पत्तल मेकिंग मशीन एवं पॉपकॉर्न मेकिंग मशीनों के वितरण हेतु निर्धारित अभ्यर्थियों का टीम गठित की गई है। हरदोई जिले में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत
झरोइया में सोमवार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के बीच किसी सक्षम अधिकारी के न पहुंचने से रोष आए 3 युवा किसान गांव में पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास करने लगे। जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित 647 वन रक्षक, वन जीव रक्षक और 41 अपर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कवर्धा के पंडरिया स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पर बिना चेकअप के दवा लिखने के आरोप लगे हैं। मरीज के परिजन का आरोप है कि डायरिया से पीड़ित मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन महिला डॉक्टर लगभग आधे घंटे देरी से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। इसके बावजूद डॉक्टर ने बिना मरीज को देखे दवाई का पर्चा लिख दिया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। जबलपुर में चलती ट्रेन के में झरने की तरह पानी बरसने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चलती हुई ट्रेन की छत से झरने की तरह पानी गिर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने भारतीय रेलवे को जमकर ट्रोल किया है। बता दें कि यह मामला जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस का है। उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन की विदाई देरी से होगी। फिलहाल लोगों को बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 12 और 13 सितंबर को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में यादव समाज ने धरना प्रदर्शन किया है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि विधायक देवेंद्र यादव निर्दोष और उन्हें फंसाने की कोशिश करते हुए जेल भेज दिया गया है, जिसका यादव समाज विरोध करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इंदौर शहर में यातायात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि शराब के नशे में गाड़ी चला रहे युवक ने पहले एक ऑटो चालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को समझाइश दी, लेकिन शराबी युवक एसआई नाथुरा से मारपीट करने लगा। वहीं अब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। संभल में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए हैं। घटना कोतवाली क्षेत्र के चिमियावली गांव की है, जहां मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान 2 भाइयों समेत 3 मजदूर करंट की चपेट में आकर झुलस गए हैं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अंबिकापुर में विचाराधीन महिला कैदी बीती रात अस्पताल से फरार हो गई है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महिला कैदी अंबिकापुर केंद्रीय जेल में एनडीपीएस मामले में बंद थी। उसे 22 अगस्त को डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डिलीवरी के बाद महिला अपने बच्चों को लेकर अस्पताल से फरार हो गई। सिवनी में पिछले कुछ घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सूचना मिलते ही विधायक दिनेश राय मुनमुन मौके पर पहुंचे और पानी में फंसे लोगों को अन्य व्यक्तियों की मदद से रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। खान पान की व्यवस्था की गई। राजधानी भोपाल में आज प्रदेश भर के 8000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक जुटे हैं। भोपाल के अंबेडकर मैदान में अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम करा उन्हें गुरुजियों की तरह नियमित किया जाए। बतौर अतिथि शिक्षक परीक्षा के स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के लिए अधिकतम 10 अंक की पात्रता दी जाए। भोपाल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी की चिंता करना छोड़ दे और अपनी चिंता करे। वहीं उन्होंने कृषि मंत्री अहमद सिंह कंसाना के बयान पर पलटवार किया है। उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को समय पर बीज खाद मिलता था, लेकिन जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रदेश के किसान परेशान हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा का देहरादून
पहुंचना हुआ है, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद प्रदेश के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक ली है। बैठक में उत्तराखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने सदस्य अभियान को और तेज कर दिया है। प्रदेश में बीजेपी ने नए सदस्यों को जोड़ने के लिए पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर की लॉन्चिंग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पोस्टर लॉन्च कर सभी से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। रायपुर सहित कई जिलों में बारिश जारी है। इसके चलते रायपुर के कई इलाके डूब गए हैं। राजधानी रायपुर में मंगलवार रात से ही हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, तो कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब में विधायक निधि से बन रही सड़कों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर विधायक योगेश शुक्ला ने सड़क की गुणवत्ता की जांच की है और अनियमितता पाए जाने पर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मनमर्जी से कार्य करने की शिकायत की थी और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। जाटव ने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति के आरक्षण के कारण खराब हुई है। यह बयान दिग्विजय सिंह के धूर्त मानसिकता का प्रमाण है। जाटव ने सवाल किया है कि 65 वर्ष तक कांग्रेस ने क्या किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। दरअसल 1 साल पहले जशपुर का छात्र अंकित राम सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गया था। उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थी। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अंकित के परिजनों ने सीएम कैंप कार्यालय बगिया में इलाज के लिए लगाई थी। आज अंकित चल सकता है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक होटल में सराफा व्यवसायियों ने प्रदेश स्तरीय बैठक करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम और साइबर क्राइम के विषय में जागरूकता सहित सराफा व्यापारियों के साथ लूट की घटनाओं के खुलासे और उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा कर प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय जांजगीर की कचहरी चौक में गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। इस बार पंडाल में चंदा मामा की थीम पर सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें कि ये पंडाल 15 दिनों से कोलकाता के कारीगरों के जरिए तैयार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियां हमेशा सकारात्मक संदेश देती हैं, लेकिन कुछ लोग यहां लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कार्यों में लिप्त हैं और वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बालाघाट में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण लांजी क्षेत्र के हालात बिगड़ गए हैं। लांजी से बिहार और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले मार्ग के पुल पर पानी होने से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। तेज बारिश के कारण जिले की वैन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लखनऊ में देर रात कुछ बदमाशों ने एक ऑटो प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से छलनी कर दिया है। निगोहा इलाके की यह घटना है, जहां काम से घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर शहनशाह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल शहनशाह को परिजनों ने पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। इधर घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई है।